दोस्तों, आज भारत अपनी आज़ादी के 79 साल पूरे करके अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस में प्रवेश कर चुका है। यह केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि एक अरब से ज्यादा धड़कनों की वह जीत है जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी वक्त था जब इस देश में वंदे मातरम कहना भी एक गुनाह था, और अगर किसी भारतीय के हाथ में तिरंगा दिख जाता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। आइए चलते हैं उस वक्त में। सोने की चिड़िया से गुलामी की बेहरियों तक कैसे व्यापारी बनकर आए अंग्रेज ने धीरे धीरे भारत की एकता में फूट डालकर पूरे देश को अपनी कैद में कर लिया। किसानों की जमीन छीनी गई, बुनकरों के हाथ काट गए और देश के संसाधनों को लूटकर विदेश ले जाया गया। जनता के बीच ऐसे खौफ पैदा कर दिया गया कि लोग अपनी ही मातृभूमि पर अजनबी बनकर रह गए। जब जुल्म हद से बढ़ जाता था तो इतिहास गवाह है कि राख से भी फौलादा निकल पड़ता है। अंग्रेजों को क्या पता था कि जिस भारत को वे कुचल रहे हैं वहां का बच्चा बच्चा अब बगावत का बिगुल फूकने वाला है। आम जनमानस की महाक्रांति, यह लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की नहीं थी, यह देश के हर एक कोने में सुलग रही एक ऐसी आग थी जिसमें हर उम्र का इंसान कूद पड़ा था। महिलाओं ने अपने पतियों और बेटों को हंसते हंसते रण क्षेत्र में भेजा, तो छोटे छोटे बच्चे ने गुप्त संदेशों को अपनी किताबों में छिपाकर क्रांतियों तक पहुंचाया। 1857 की पहली क्रांति से लेकर नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक हर कदम पर अंग्रेजों की नींव हिलने लगी। फांसी के फंदे पर चढ़ते वक्त जिन शेरों को चेहरे पर मौत का नहीं बल्कि देश की जीत का खौफनाक जुनून था, आज उनकी एक ऐसी कहानी सुनिए जो आपके दिल को चोरी कर रख देगी। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्होंने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फंदे को चुमा और दुनिया को बता दिया कि विचार कभी नहीं मरते। चंद्रशेखर आजाद, अल्फ्रेड वारफार की वो आखिरी गोली जब उन्होंने कसम निभाई थी कि जीवित रहते अंग्रेज मुझे हाथ नहीं लगा सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी एक आवाज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा पर लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। माता दीन मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अनगिनत गुमनाम नायकों का बलिदान। क्या कभी आपने खुद से पूछा है कि इस तिरंगे में ऐसा क्या जादू है कि इसके सामने आते ही हर भारतीय का सिर झुक जाता है और आंखों नम हो जाती है? इसके पीछे छिपी हुई एक ऐसी दर्दनाक सच्चाई है। तिरंगे के 3 रंगों का असली अर्थ केसरिया हमारे उन वीर जवानों के खून का प्रतीक है जिन्होंने सरहद पर अपनी छाती पर गोलियां खाई। सफेद उन सतो विचारकों और शांति दूतों का प्रतीक है जिन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। हरा हमारी धरती की समृद्धि और किसानों के अटूट परिश्रम को दर्शाता है। अशोक चक्र 24 तिलिया जो हमें सिखाती है कि रुकना मौत है और निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है। छठा महा
हो। आज हम आजादी का शरण तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन शहीदों के सपनों का भारत बना पाए हैं, या आज भी हम भ्रष्टाचार, नफरत और स्वास्थ्य की जंजीरों में जकड़े हैं। पिछले 79 सालों में देश के अंतरिक्ष से लेकर विज्ञान, खेल और तकनीकों तक हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है, लेकिन आज देश को बाहरी दुश्मनों से ज्यादा आंतरिक कुप्रथाओं, भ्रष्टाचार और असमानता से लड़ने की जरूरत है। एक सच्चे देशभक्त होने का मतलब सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराना नहीं, बल्कि साल के 365 दिन देश के संविधान, कानून और इसकी एकता का सम्मान करना है। जब आप अगली बार अपने घर की छत पर या हवा में लहराते हुए इस तिरंगे को देखें, तो अपनी आंख बंद करके बस 1 सेकंड के लिए उन माताओं को याद कीजिएगा जिन्होंने अपने इकलौते बेटे की अर्थी को देखकर आंसू नहीं बहाए, बल्कि गर्व से कहा, मेरा बेटा देश के काम आया। वे आज भी हमें आसमान में से देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारा सपना का भारत संभाल लिया है। आइए इस 80वें स्वतंत्रता दिवस पर एक कसम खाए कि इस तिरंगे की शान को कभी आँच नहीं आने देंगे। जब तक शरीर में सांस है, इस भारत माता का मस्तक ऊंचा रखेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों।